अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि फ़र्स्ट ईयर बीडीएस के अंदर आपने कौन सी किताबें पढ़नी है और किस तरह आपने पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और आपने कैसे टाइम मैनेज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाज़मी बात है, आपने पूछा होगा अपने सीनियर से और भी बहुत सारे डॉक्टर्स से रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स। तो हर किसी का अपना एक ओवरव्यू है, हर किसी का अपना एक ख़्याल है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा मेरा भी अपना एक मेथड है। लेकिन होपफुली सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका जो है ना, ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका पेपर भी आसान से पास हो सकता है और आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी बन सकती हैं। तो बीडीएस के लिए सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एनाटॉमी। ठीक है, वो होता है एनाटॉमी। अब एनाटॉमी के अंदर भी मज़ीद 4 ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, एनाटॉमी आपका मेन सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 ब्रांचेज़ हैं। ये कौन कौन से हैं विद सब्जेक्ट के नाम, बुक्स सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री और तीसरा है फिजियोलॉजी। तीसरा है फिजियोलॉजी और चौथा जो है वो अलग है। अलग से मुराद क्या है, अब कुछ मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर के अंदर ऑरल बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, डेंटल के स्टूडेंट्स को। और कुछ जो है, इसी को भी मैं फोर्थ कर रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज जो है ये यहाँ पर डेंटल मटेरियल्स पढ़ाते हैं। ठीक है, डेंटल मटेरियल्स। अब जो मोस्टली मैंने देखा है ना, जो बलूचिस्तान के जो कॉलेजेस हैं, कुछ पंजाब के हैं, कुछ सिंध के हैं, वो मोस्टली ऑरल बायोलॉजी पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन, ये तो आपके सब्जेक्ट्स हो गए। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि इनके कौन कौन सी किताबें हैं और आपने पढ़ना किस तरह है। देखिए, एनाटॉमी के अंदर बीडीएस वालों के लिए ना एक जुमला मशहूर है, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। यार आप लोग ना फ़ख्र से पेशेंट को कह सकते हो, ए आ जाओ तुम्हारे दांत निकालूं। ये मतलब वो उसको पॉजिटिव वे में लेता है। तो अच्छी बात है ना यार, अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं यार, दांत अगर यार बस इतना ही ज़रूर कहूँगा कि मेरे दांतों में दर्द हुआ ना स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के पास आऊँगा। ठीक है, एनाटॉमी। एनाटॉमी के लिए आपने सबसे पहले जो आपने पढ़ना है ना, एनाटॉमी आपका है ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, ग्रॉस एनाटॉमी। अब ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ना जो है वो आपने हेड एंड नेक है। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर आपने हेड एंड नेक, सिर्फ ये रीजन पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें किताब कौन सी इस्तेमाल होगी? किताब जो हेड एंड नेक के लिए, ग्रॉस एनाटॉमी के लिए आपने इस्तेमाल करनी है वो है स्नेल। ठीक है, वो है स्नेल। स्नेल एक मोटी किताब है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने हेड एंड नेक वाला पोर्शन पढ़ना है, बाकी पोर्शन नहीं पढ़ना। ठीक है, ये बाकी पोर्शन एमबीबीएस में पढ़ा जाता है, आपका पोर्शन हेड एंड नेक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो हिस्सा यानी कि एनाटॉमी के अंदर, वो आपका है न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी। अब न्यूरो एनाटॉमी के लिए जो बुक आपने पढ़नी है ना, वो कुछ लोग बीडी चौरसिया पढ़ लेते हैं, नाम मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसको बीडी भी कहते हैं, सिंपल बीडी चौरसिया या सिंपल बीडी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्नेल ले लेना है। ठीक है, स्नेल, इसका भी स्नेल आता है, तो आपने याद रखना है स्नेल स्टैंडर्ड है। बीडी ठीक है, लेकिन स्नेल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है जर्नल एनाटॉमी। जर्नल एनाटॉमी, इसके लिए जो आपने किताब लेनी है ना, वो लेनी है लायक हुसैन। ठीक है, लायक हुसैन एक छोटी सी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लेनी है, इधर उधर नहीं जाना। ये आपके हो गए 3। चौथा जो आपके पास है वो है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाके भागते लेगमैन ले लेते हैं या लिगमैन ले लेते हैं। ठीक है, लिगमैन जो है ना, ये मत लेना यार, ये बहुत अजीब किताब है, इससे आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। मोस्टली मैंने देखा 80% स्टूडेंट्स भागते हैं लिगमैन के पीछे। यार लिगमैन बहुत अजीब किताब है। एमबीबीएस में हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो बीडीएस में आप लोग क्यों जलील हो जाओगे? आपने ना क्या करना है, सिंपल शर्जील के पीछे भागना है। ठीक है,
शर्जील किताब का नाम है, ये पढ़ सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं मैंने और एम्ब्रियोलॉजी अच्छा करना है तो वो लाइक हुसैन ले लें, लाइक हुसैन इसका भी आता है, ठीक है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि भाई आप शर्जील तक ही रहे, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा, क्योंकि लिमिटेड पढ़ना चाहिए। चलें जी, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने जो बुक लेनी है वो स्टूडेंट्स आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कहूँगा आप सत्या ले लें, सत्या नारायण या सत्यानारायणा, ठीक है, जो भी आप प्रोनाउंस कर लेते हो। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लिपिनकॉट भी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लिपिनकॉट भी अच्छी किताब है, आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। लिपिनकॉट या फिर सत्यानारायणा, आपकी मर्ज़ी। फिजियोलॉजी के लिए आपने वन एंड ओनली बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी इज़ कॉल्ड गाइटन। अब गाइटन क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि गाइटन एंड हाल ये एक ही मोटी किताब है, ये स्टैंडर्ड किताब है। लेकिन फिर दोस्त आप साथ साथ में लाजमी ले लेना, फिर दोस्त के बगैर गाइडेंस यानी गाइटन जो है समझ ले कि खाने में नमक ना हो मज़ा ही नहीं आता। तो फिर दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक गाइटन की छोटी किताब है, ये तो एक तरह से यही है। अब आपको मैं ऑरल बायोलॉजी के लिए बता देता हूँ। ऑरल बायोलॉजी के लिए जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाऊँगा भी सही, और कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं ये भी पढ़ाऊँगा सारे, ठीक है। हेड एंड नेक के मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, न्यूरो एनाटॉमी के अपलोडेड हैं, जर्नल के हैं, एम्ब्रियोलॉजी के हैं, मतलब मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा, टेंशन की बात नहीं लें, ठीक है। ऑरल बायोलॉजी के लिए आपने जो किताब लेनी है वो है 10 किड्स, 10 किड्स, 10 किड्स स्टैंडर्ड किताब है। आपने इसको ऐसे पढ़ना है जैसे आप कहें कि भाई ये ना आपको बस, अब आप लोग समझदार हैं मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। 10 किड्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपने 1 बाय 1 पढ़ना है और स्किप नहीं करना। ये जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब आपको और पता चल जाएगा। ये आपकी ना किताबों की बात आई। अब आपने पढ़ना किस तरह है, आपने ना मोस्ट फोकस अपने एनाटॉमी पे देना है, क्योंकि एनाटॉमी लेंथी है और बहुत लेंथी है, क्योंकि एक के अंदर 4 आते हैं ना, तो लेंथी हुआ ना। एनाटॉमी पे ज़्यादा फोकस देना है आपने, उसमें भी अंदर न्यूरो पे और ग्रॉस पे ज़्यादा देना है आपने, ठीक है। ये दोनों चल जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट, ये बात नॉर्मल है, कवर हो जाता है, एफएससी की चीज़ें हैं ज़्यादातर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कवर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों थोड़ा लेंथी हैं, इस पर ध्यान देना है। बायोकेमिस्ट्री वो इंसान है जिसको आप अगर दिलासा देंगे तो आपके साथ चलेगा, दिलासा नहीं देंगे तो आपको मुंह भी नहीं लगाएगा। कहने का मकसद ये है थोड़ा बहुत इसको पढ़ा करें तो ये खुद साथ देगा, अदरवाइज़ ये इतना गुस्सा करेगा ना कि आप भी टेंशन में आओगे। फिजियोलॉजी आप एक तरह से ना फिजियोलॉजी के लिए थोड़ा सा मजाक करते हैं। फिजियोलॉजी जस्ट लाइक यार क्या बोलूँ, फिजियोलॉजी वो है जैसे आप कहें ना कि एक दुखी बीवी, ठीक है, एक दुखी बीवी हो, इसको हमेशा गिला रहेगा, जितना भी पढ़ा है आपको लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तो दुखी बीवी आपका फिजियोलॉजी होगा। इसको पढ़ने की कोशिश करें, ये समझदार हो भाई आप लोग, आगे बीवियाँ ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। चले ऑरल बायोलॉजी की बात करते हैं। ऑरल बायोलॉजी ये बिल्कुल मासूम सा, वही चुन्ना मुन्ना सा, आपके समझो कि आपका कॉलेज फ्रेंड है, ये चल जाता है, इसकी कोई टेंशन बात नहीं है, ठीक है। और डेंटल मटेरियल आई डोंट नो, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, सेकंड ईयर में फिर आपको पढ़ा देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेता हूँ, फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें समझा देंगे जो भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर कर लें, और उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो डेंटल वालों थोड़ा ध्यान से यार फ़ीस कम कर लेना, ठीक है। दांत बहुत, मतलब आप लोग पढ़ के आते हो, लाज़मी बात है, लेकिन मैं बहुत मुक़द्दस फील्ड समझता हूँ बीडीएस को। जो भी लोग इसमें, मेरे काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए इस दफ़ा, किम्स में हुए, बीएमसी में हुए, तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू मेरे उन स्टूडेंट्स को। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।